Welcome back students. Today we are going to start a new topic that is a modulus of a complex number. So student आपने modulus of a complex number का थोड़ा सा बेसिक पढ़ा हुआ है कि हम किस तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं. आज हम मॉडुलस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके बेसिक्स से कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है. आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एयोटा वाई. तो अब अगर आप उसका मॉडुलस कंसीडर करेंगे बेटा तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मॉडुलस. ओके, तो हमारे पास अगर मैं कोई नंबर लूँ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है. ठीक है, तो उसके स्क्वायर को मॉडुलस के स्क्वायर को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ z इंटू जेड कॉन्जुगेट. तो आपको z भी मालूम है क्या होता है और कॉन्जुगेट भी मालूम क्या होता है. z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे x प्लस एयोटा वाई, और z कॉन्जुगेट क्या होता है कि आपने इमेजिनरी पार्ट का, ठीक है, जहाँ पे आपके पास आयोटा होता है उसका साइन जो है वो चेंज कर देना. अगर यहाँ पे z x प्लस आयोटा वाई है तो यहाँ पे x माइनस आयोटा वाई होगा. अगर यहाँ पे x माइनस आयोटा वाई होता तो z का कॉन्जुगेट क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई. क्लियर. तो यहाँ पे मैंने इसका प्रूफ करके दिखा दिया आपको कि किस तरह से z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर. सो z की वैल्यू मैंने पुट की, यहाँ पे z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट की. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे आप ये सिंपली याद रख लें कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हमने फॉर्मूला यूज़ किया है. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a क्या है x, b क्या है आयोटा y. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर आ गया. अब हमने सेपरेट कर दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज़ आयोटा का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे आयोटा वाई का जो होल स्क्वायर था उसको सेपरेट करके आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया. देन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस. तो हमारे पास जो टर्म आ रही है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इस तरह लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज टू पावर स्क्वायर टेकिंग विद अंडर रूट. ठीक है, मीन्स कि मैं अंडर रूट के साथ अगर होल स्क्वायर का साइन ले लूँ तो हमारे पास यही टर्म वापस आएगी. स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो वापस यही टर्म बन रही है. तो यहाँ पे जो अंडर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू होती है, मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू होती है. तो ऊपर क्या था स्क्वायर, तो यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर लिख दिया. मीन्स z इंटू जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर के. ओके, तो आपके पास ये डेरिवेशन आ गई. नेक्स्ट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़. आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है बेटा वो लर्न करनी है. ओके, प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज इक्वल्स टू 0. मीन्स कि आपके पास अगर मॉडुलस ऑफ z 0 है दैट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी किसके इक्वल होगा, 0 के. और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है देन आपके पास जो मॉडुलस आएगा वो भी इक्वल्स टू 0 ही होगा. तो ये प्रॉपर्टी 1 है. प्रॉपर्टी 2 कहती है कि अगर आप मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 कंसीडर करते हैं तो आप उसको सेपरेटली भी मॉडुलस ले सकते हैं. मीन्स आप पहले z इंटू z1 को z2 से मल्टीप्लाई कर ले, फिर उसके बाद उसका मॉडुलस ले, या फिर आप दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर का सेपरेट मॉडुलस ले ले, तब आपके पास जो आंसर है वो सेम ही आएगा. ओके, प्रॉपर्टी 3 है कि आप z1 अपॉन z2 दोनों की जो रेशियो है वो लेने के बाद आप मॉडुलस लें, या फिर आप सेपरेट मॉडुलस लेके उनको डिवाइड कर दे. तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपके पास तब भी उस केस में सेम ही आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या है z1 अपॉन z2 का होल मॉडुलस, और यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड में मॉडुलस ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z2. क्लियर है. तो ये 3 प्रॉपर्टी आप अच्छे से लर्न कर लें. प्रॉपर्टी 4 है हमारे पास कि मॉडुलस ऑफ z1 z2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट. तो आपने ये जो डेरिवेशन है या ये जो फॉर्मूला है आपने ये लर्न करना है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है z1 माइनस z2 का मॉडुलस ऑफ स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट. मीन्स आपके पास z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट आता है उसका आपने सिर्फ रियल पार्ट कंसीडर करना है. ठीक है, तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला होगा, z1 माइनस z2 के मॉडुलस के स्क्वायर का. ओके, नेक्स्ट वन है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर
प्लस मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। तो आप ये वाली डेरिवेशन यहीं से देख सकते हैं। इन दोनों के एडिशन लिखने हैं आपने, तो ये ऑपोजिट साइन के, तो ये कैंसिल हो जाएगा। Z1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। तो आपने कंबाइन करके 2 बाहर कॉमन निकाल लिया, तो प्रॉपर्टी फोर्थ भी हो गई। आपने ये प्रॉपर्टी सारी लर्न करनी है। ओके, नाउ प्रॉपर्टी फिफ्थ, the modulus of sum of two complex number cannot be greater than the sum of their moduli। मीन्स आप अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो देन उसका मॉडुलस निकालते हो, उसकी जो वैल्यू आएगी वो बेटा छोटी होगी किससे, अगर आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सेपरेट मॉडुलस निकाल के ऐड करते हो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ये आपने एज सच लर्न करनी है। ये आपको आगे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत हेल्पफुल होंगी ये प्रॉपर्टीज़। ओके, सो यहाँ पे मैंने उसकी एक्सटेंशन भी लिख दी है। एक्सटेंशन इन द सेंस कि ये सिर्फ 2 टर्म्स में लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे 3 टर्म्स भी आ सकती थी, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन एंड टर्म्स। मतलब आप जितनी टर्म्स कंसीडर करना चाहते हैं आप उतनी टर्म्स कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस सो ऑन Zn इज लेस देन इक्वल्स टू इंडिविजुअली मॉडुलस ऑफ n टर्म्स। ठीक है, जो भी हमारे पास n कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसके जो मॉडुलस मैं सेपरेट कंसीडर करूँगी उसकी वैल्यू बड़ी होगी किससे, अगर मैं सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करके देन उनका मॉडुलस निकालूँ। ओके, नाउ प्रॉपर्टी सिक्स्थ, द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ देयर मॉडुलाई। मीन्स अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों का मैं डिफरेंस लूँ तो ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी आएगी अगर मैं सेपरेट मॉडुलस का सेपरेट कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेके फिर उनका डिफरेंस लूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने किया है, मैं आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए Z1 माइनस Z2 का अगर मैं मॉडुलस लूँ, ठीक है, इसका मॉडुलस कंसीडर करें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी इंडिविजुअल मॉडुलस के डिफरेंस से। ओके, तो ये भी आपने क्या करनी है, लर्न करनी है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी सेवेंथ, द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी लेस देन द मॉडुलस ऑफ टू डिफरेंस ऑफ देयर मॉडुलाई। अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि अगर आप सेपरेट Z1 माइनस Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका मॉडुलस लेते हैं, उसकी क्या वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू बड़ी होगी अगर आप इंडिविजुअली लेते हो। ये तो आपने ऑलरेडी इस रिजल्ट से किया हुआ था, यहाँ पे आप देखें सेम रिजल्ट है। यहाँ पे अगर मैं ये वाला मॉडुलस अगर हटा दूँ तो ये दोनों तो सेम रिजल्ट हो गए। ये वाला रिजल्ट आपको याद है, तो आपने क्या करना है, इसका एक और मॉडुलस ले लेना। मीन्स अगर आप इसका मॉडुलस लेंगे और इसका मॉडुलस लेंगे, दोनों को आप अगर सब्ट्रैक्ट करके फिर जो टर्म आएगी उसका मॉडुलस लेंगे तब भी ये वैल्यू छोटी आएगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लर्न करोगे। ये एज सच आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। तो फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। ओके, नाउ let's do some questions. Question number 1, if Z1 is equals to 3 plus 4 iota and Z2 is equals to 12 minus 5 iota, verify. First one is मॉडुलस ऑफ माइनस Z1 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव कर लेते हैं, देन हम सेकंड और थर्ड डिस्कस करेंगे। Z1 टर्म हमारे पास क्या है, 3 प्लस 4 आयोटा, एंड Z2 टर्म क्या है, 12 माइनस 5 आयोटा। माइनस Z1 क्या होता है, आप पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, देन पॉजिटिव 3 इज कन्वर्ट इनटू -3 एंड प्लस 4 आयोटा कन्वर्ट इनटू -4 आयोटा। ठीक है, टू प्रूफ हमने क्या करना है, मॉडुलस ऑफ माइनस Z1 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1। नाउ मॉडुलस ऑफ माइनस Z1, आपके पास जो माइनस Z1 आया इसका आपने मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट मीन्स -4 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो टर्म आएगी दैट इज 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 एंड आंसर विल बी 5। तो मॉडुलस ऑफ माइनस Z1 की वैल्यू क्या आई है, 5। ओके, अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, मॉडुलस ऑफ Z1 की। और 2 प्रूफ करने के लिए कहा है कि दोनों की वैल्यू इक्वल हैं, दैट मीन्स अगर ये 5 आ रहा है तो ये भी 5 आना चाहिए। लेट्स सी कि मॉडुलस ऑफ Z1 की क्या वैल्यू आती है अब।
सो मॉडुलस ऑफ Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 दैट इज अंडर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हमारे पास अंडर रूट ऑफ Z1 की वैल्यू भी क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो हमारे पास जो Z1 था मैं आपको वो लिख देती हूँ। Z1 की वैल्यू थी 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। तो सो आपको यहाँ से क्लियर रहे कि x की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू का होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये जो वैल्यूज़ है मॉडुलस ऑफ Z1 और मॉडुलस ऑफ माइनस Z1 दोनों इक्वल आ गए। नेक्स्ट पार्ट हमने क्या प्रूफ करना है, हमने पहले Z1 और Z2 को ऐड करना है, देन उनका मॉडुलस लेना है, ठीक है। फिर हमने Z1 इंडिविजुअली इसका मॉडुलस लेना है और Z2 का इंडिविजुअली मॉडुलस लेना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Z1 प्लस Z2। तो Z1 की वैल्यू 3 प्लस 4 आयोटा है एंड Z2 की वैल्यू 12 माइनस 5 आयोटा है। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 12 माइनस 5 आयोटा। 12 प्लस 3 इज़ 15 एंड 4 माइनस 5 इज़ -1। तो हमारे पास जो टर्म बन रही है Z1 प्लस Z2 की दैट इज़ 15 माइनस आयोटा, ओके। अब हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस आपको लेना आता है, आप क्या करते हो, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 15 होल स्क्वायर 225 एंड -1 का होल स्क्वायर 1। तो टर्म क्या आ रही है आपके पास, अंडर रूट ऑफ 226। आप इसकी वैल्यू निकालोगे, क्या आ रहा है हमारे पास 15.03। तो आप ये ऐसे भी निकाल सकते हो। आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट निकालने का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ से 226 को सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल सकते हो, ओके। नाउ मॉडुलस ऑफ Z1 क्या आपके पास था, 3 प्लस 4 आयोटा। तो मॉडुलस उसका निकालेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है और इसकी वैल्यू हमारे पास 5 आ रही थी। सिमिलरली Z2 आपके पास क्या था, Z2 था 12 माइनस 5 आयोटा, 12 माइनस 5 आयोटा। तो यहाँ पे बेटा 12 माइनस 5 आयोटा है आपके पास। तो आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर, x मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y क्या है आपके पास -5। तो यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर क्या होता है 144 एंड 5 का होल स्क्वायर 25। इन दोनों को ऐड किया आपके पास 169 आ रहा है और अंडर रूट ऑफ 169 क्या होता है 13। अब हम देखते हैं कि कौन बड़ी वैल्यू दे रहा है, कौन छोटी वैल्यू। बेटा Z1 प्लस Z2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5 प्लस 13 विच इज़ इक्वल्स टू 18 एंड मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 की वैल्यू आ रही है 15.03। तो इन दोनों में से हमारे पास बड़ी कौन सी टर्म है, ये वाली मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। तो हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करने के लिए कहा था कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 की जो वैल्यू है वो लेस देन है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 से। क्लियर है। नाउ मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है। आपको क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए आ सकती है, चाहे वो रेशो वाली हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन की हो, एडिशन की हो, सब्ट्रैक्शन की हो। तो आपने सारे क्वेश्चंस इसके अच्छे से करने हैं, ओके। तो Z1 हमारे पास क्या है 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 क्या है 12 माइनस 5 आयोटा। तो मॉडुलस ऑफ Z1 क्या आएगा आपके पास, ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, लास्ट पार्ट में 5 था और मॉडुलस ऑफ Z2 ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है 13। जिनको याद नहीं है वो थोड़ा सा बैक जाके अच्छे से ये देख ले कि मॉडुलस ऑफ Z1 और मॉडुलस ऑफ Z2 हमने कैसे निकाला था, ओके। नाउ Z1 इंटू Z2 इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, दैट इज़ 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 12 माइनस 5 आयोटा। 3 इंटू 12 करेंगे, देन 3 इंटू -5, देन 4 इंटू 12 एंड 4 इंटू -5। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल रहा है 3 इंटू 12 दैट इज़ 36, 5 इंटू 3 इज़ 15, 4 इंटू 12 इज़ 48 एंड 4 इंटू -5 दैट इज़ 20 एंड आयोटा इंटू आयोटा स्केयर, ओके। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1। सो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे देखें +20 आ रहा है, 36 मैंने एज इट इज़ उतार लिया, -15 आयोटा एंड +48 आयोटा एज इट इज़ लिखा। 36 प्लस 20 इज़ 56 एंड माइनस प्लस माइनस, तो 48 माइनस 15 इज़ 33 आयोटा। सो Z1 इंटू Z2 की वैल्यू कितनी आ रही है 56 प्लस 33 आयोटा, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2।
यहाँ पे देखें मॉडुलस निकालना है इस टर्म का, तो कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स क्या है 56, तो यहाँ पे 56 का होल स्क्वायर प्लस 33 आयोटा है तो 33 का होल स्क्वायर। देन 56 का होल स्क्वायर कितना आएगा 3100, 36 प्लस 33 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है 1089। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टर्म आ रही है दैट इज़ 4225। इसका अंडर रूट लेंगे बेटा आ रहा है हमारे पास 65। तो Z1 इंटू Z2 की वैल्यू आ रही है 65 और मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि इसकी कितनी आ रही है। मॉडुलस ऑफ Z1 की वैल्यू 13 है एंड मॉडुलस ऑफ Z2 की वैल्यू 5 है। 13 इंटू 5 क्या होता है 65। सो मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 की जो वैल्यू है वो 65 आ रही है और इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू भी 65 आ रही है। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट निकल रहा है कि इन दोनों की वैल्यू क्या है आपस में इक्वल है। ओके।